वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, आजकल गांव में जगह जगह नए नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं, शहरों में कंक्रीटीकरण हो रहा है, कदम कदम पर नलकूप खोदे जा रहे हैं। इससे जल स्तर गिरता चला जा रहा है, धरती का जल स्तर बढ़ाने के कोई उपाय नहीं हो रहे हैं और जल स्तर घटता चला जा रहा है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो गया है कि कृषि के क्षेत्र में हम पानी की हर बूंद का बहुत सोच समझकर उपयोग करें। ड्रिप इरिगेशन इसमें हमारी बहुत मदद कर सकता है। क्या है ड्रिप इरिगेशन और इस ड्रिप इरिगेशन का धान के खेती में हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। इस विषय की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध हैं कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान क्षेत्र कटघोरा से डॉक्टर रोशन भारद्वाज। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और अगर आपके भी कोई प्रश्न हो तो आप भी प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। हमारा नंबर है 1800-233-9418। और इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले हम आपको एक दिखाते हैं लघु फिल्म टपक सिंचाई से संबंधित, जिससे आपको इस विषय में और जानकारी मिलेगी। इसके बाद हम अपने विशेषज्ञ से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं लघु फिल्म। ड्रिप सिंचाई एक विशिष्ट प्रकार की सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली है। बढ़ती फसलों के लिए ड्रिप सिंचाई सबसे कुशल जल और पोषक तत्व वितरण प्रणाली है। यह सही समय पर सही मात्रा में सीधे पौधे के जड़ क्षेत्र में पानी और पोषक तत्व पहुंचाता है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली की बदौलत किसान पानी के साथ साथ उर्वरक, ऊर्जा और यहाँ तक कि फसल सुरक्षा उत्पादों की बचत करते हुए अधिक उपज पैदा कर सकते हैं। ड्रिप सिंचाई बेहतर उत्पादकता, जल संरक्षण और अधिक उपज सहित कई लाभ प्रदान करती है। इसके अलावा ड्रिप सिंचाई प्रणाली खरपतवार की वृद्धि और श्रम लागत को कम करने में मदद करती है। यदि किसान निर्बाध उर्वरक अनुप्रयोग के लिए अपने खेतों में कई फसलें उगाते हैं तो वे ड्रिप सिंचाई किट भी लगा सकते हैं। ड्रिप सिंचाई न केवल बागवानी फसलों में संभव है बल्कि धान की खेती में भी संभव है। ताजे वर्षा जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों से निरंतर सिंचाई धान के सिंचाई क्षेत्रों में चावल के पौधे के विस्तार को बनाए रखती है। धान के लिए सर्वोत्तम सिंचाई विधि का उपयोग धान में फर्टिगेशन के साथ ड्रिप सिंचाई से चावल उत्पादन में लाभ होता है।
जब हम ड्रिप का उपयोग करते हैं तो एक तरफ पानी की खपत काफी हद तक कम हो जाती है और साथ ही तनाव रहित स्थिति में धान अधिक पैदावार देता है। 1 हेक्टेयर में 50 से 60 लाख लीटर पानी के साथ ड्रिप सिंचाई धान का उपयोग करके लगभग 5 से 6 टन चावल का उत्पादन किया जा सकता है। यह मौजूदा धान सिंचाई विधियों की तुलना में काफी प्रभावी है। ड्रिप सिंचाई की नवीनतम विधि जो पानी की कमी और नमक प्रभावित क्षेत्रों में लोकप्रिय हो रही है, यह प्रणाली सटीक और पानी के धीमे उपयोग की अनुमति देता है। ड्रिप सिंचाई से पौधों को पाइप के माध्यम से सीधे जड़ क्षेत्र तक पानी पहुंचाया जा सकता है। इससे 70% पानी की बचत होती है और धान की पारंपरिक खेती की तुलना में उपज 30% तक बढ़ जाती है। धान में ड्रिप सिंचाई से फसल के जड़ क्षेत्र तक सटीक मात्रा में पानी पहुंचता है। ड्रिप सिंचाई का उपयोग करके बाढ़ के कारण खेतों में होने वाली नाइट्रोजन की कमी को दूर कर सकते हैं। इस प्रकार हम नाइट्रोजन उपयोग दक्षता को बढ़ा सकते हैं। धान में ड्रिप सिंचाई से उर्वरकों का उपयोग आसान हो जाता है और इससे पोषक तत्व बिना किसी नुकसान के सीधे फसल की जड़ तक पहुंच जाते हैं। साथियों, इस लघु फिल्म के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब हम अपने विशेषज्ञ से चर्चा करेंगे और आपके सवालों के भी जवाब देंगे। ड्रिप इरिगेशन से संबंधित आपकी कोई भी शंका हो तो आप अपने प्रश्न हमारे इस टोल फ्री नंबर पर पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि टपक सिंचाई क्या है, और एक दूसरी चीज़ ये कि अभी तक हम सुनते आए थे कि टपक सिंचाई सिर्फ उद्यानिकी फसलों के लिए उपयोगी है। क्या धान की फसल भी टपक सिंचाई से ली जा सकती है? जैसा कि अभी आपने लघु फिल्म में दिखाया, बहुत ही बढ़िया बताया आपने संक्षिप्त रूप में। तो जिस तरीके से आप देखेंगे कि लघु ड्रिप सिंचाई के माध्यम से हम जो है जो भी फसल हो लगाना हो उसमें बहुत उसके सिर्फ जड़ क्षेत्र में ही पानी की आवश्यकता होती है। जी। पूरे पौधे में देने की आवश्यकता नहीं है। तो वहाँ पर हमको जो है खुराक अगर जितना ज़रूरत है उतना दे देते हैं। जी। तो उससे जो है हमारा पौधा जो है ग्रोथ करेगा। जी। और अभी तक के जैसा आपने बताया कि सिर्फ धान को छोड़कर बाकी फसलों में आपने देखा है, सुना है, तो ये भी सही है। लेकिन वर्तमान में जो है कई देशों ने इसको अपनाया है और उसके साथ साथ हमारे ही भारत देश में भी अपना रहे हैं और वर्तमान में हमारे प्रदेश में भी 2 किसान जो प्रगतिशील हैं उनके द्वारा भी ये किया जा रहा है। अच्छा। और इससे जो है उनका पैदावार तो बढ़ ही रहा है, साथ में जो धान का काश्त लागत है उसमें भी कमी आ रही है और उत्पादन में वृद्धि हो रही है। जी। सर, वैसे तो धान जो है फ्लड इरिगेशन वाली फसल है, पर टपक सिंचाई से जो हम करते हैं उससे किस तरह से कितना पानी बचाया जा सकता है? जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान में 1 किलो धान उपज के लिए हमको लगभग 3000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। जी। जो हम सामान्य तौर पर उगाते हैं फसल उसमें। किंतु जब हम टपक सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से करते हैं तो लगभग जो है 2500 से 3000 लीटर में हमारा जो है काम हमारा आसानी से 50 से 60% कमी में हमारा जो है फसल कम पानी लगता है उससे। जी। सर, हम जब धान की बात करते हैं तो धान में भी खरपतवार बहुत आते हैं, तो ड्रिप के माध्यम से हम खरपतवार नियंत्रण किस तरह से कर सकते हैं? आप इतना समझिए कि जो भी पानी है, जहाँ पानी जाएगा वहाँ कोई न कोई फसल या कोई पौधा उगेगा ही। और जो उपजाऊ खेत है तो वहाँ अगर बीज नहीं होगा तो खरपतवार उगेगा। जी। तो हम खरपतवार उगने का स्रोत है उसे ही पहले ही बंद कर देते हैं। ड्रिप इरिगेशन से सिर्फ वहीं पर पानी देते हैं जहाँ पर हमारा फसल लगा हुआ है। जी। खरपतवार को वृद्धि के लिए कोई पानी नहीं मिलता। इस तरीके से हमको जो खरपतवार के लिए अतिरिक्त वीडीसाइड या शाकनाशी डालना है उससे भी बचते हैं, उसकी निंदाई गुड़ाई करने से भी हम बचते हैं और हमारा जो है जो मजदूरी का खर्चा है वो भी बचता है। जी। और शाकनाशी का जो खर्चा है वो भी बचता है। ये भी हमारे लिए अप्रत्यक्ष रूप से लाभ का ही काम करता है। जी। तो सर, खरपतवार नियंत्रण के अलावा अगर और पानी तो खैर हम जड़ तक पहुंचा ही रहे हैं, अगर हम दवा या खाद पहुंचाना चाहें तो किस तरह से ड्रिप इरिगेशन सहायक है? दरअसल जब हम इसे फर्टिगेशन कहते हैं। जी। इसमें फर्टिलाइजर जो भी होगा, अभी जैसे हम वर्तमान में 100 kg डाल रहे हैं फर्टिलाइजर, तो उसका जो है
30% कम जो है हमको डालना पड़ता है। जी जी। और चूंकि जैसे पहले हम लोग नाइट्रोजन डाल रहे हैं, एनपीके डाल रहे हैं, तो जो है लीचिंग कर जाता है, सीपेज कर जाता है, जी जी। या ज़मीन में लॉस के तहत जो है चला जाता है, और उसमें हानि बहुत होती है। अच्छा। और इसके तहत जब हम देते हैं तो डायरेक्ट सीधा जो है प्रत्यक्ष रूप से वो जो है पौधे के जो है जड़ में जाता है, और वहाँ से पौधा जो है स्वयं उसको ग्राह्य कर लेता है, और उसके बाद जो है अतिरिक्त जो नुकसान है वो नहीं होता। तो एक तरह से तो हम लोग जो जमीन है उसको उर्वरता को भी बना रहते हैं, हाँ। और उर्वरता बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ जो जमीन की दशा दिशा है जो खराब हो सकती है वो बचेगी, सुधर जाती है। और साथ ही साथ जो खाली एरिया जो बचता है, पौधे एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी, उस दौरान जो है जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे कहा जाए हमारा केचुआ, उनको भी वृद्धि के लिए अवसर और समय मिलता है, जिसको लगातार हम अगर उर्वरक डालते हैं तो उससे वो उनको जो है हानि होती है और वो मारे जाते हैं। जी जी जी। तो सर, इसमें अगर हम रोग नियंत्रण, कीट नियंत्रण की बात करें तो ड्रिप इरिगेशन किस तरह से सहायक है? वर्तमान में आप देखिए कि हम लोग जो है हमारे यहाँ प्रचलन क्या है कि जो भी हम लोग डालते हैं नेपसेक स्प्रेयर से या फुट स्प्रेयर से डायरेक्ट हम लोग स्प्रे करते हैं। जी जी। तो उससे पहला नुकसान तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर सब्जी के बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो सब्जी में ऐसे ही जान रहे हैं कि बहुत कम मात्रा में हमको जो है इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना चाहिए कहते हैं, लेकिन हम वो जड़ में ना देकर कई बार वो फल में जाता है और वो हमको डायरेक्ट ग्राह्य करते हैं, और वो हमारे ऊपर असर छोड़ता है। उसी तरीके से धान के खेती में उसका उदाहरण लेते हैं, तो जब हम इसको फर्टिगेशन के माध्यम से जब देते हैं ड्रिप प्रणाली से, तो सिर्फ उस जड़ में जाके मिलता है, और जितना उसको आवश्यक है उतना ही मात्रा हम लोग मिला के डालते हैं। तो पहला हमको निश्चित मात्रा जितनी ज़रूरत है उतना ही हमको डालना पड़ता है, कम समय में पूरे सब पौधे को मिल जाता है, और जितना नुकसान होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वो हमको ना होकर कम से कम नुकसान में हम लोग कीटोपचार कर लेते हैं। और जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का जो खर्चा है वो भी हमारा इस तरीके से बच जाता है जी। और जो लेबर का कॉस्ट है, जो श्रमिक दर ज़्यादा लगना है, वो भी हमारा बचता है। कम समय में ही हम एक ही जगह से सब तरफ जो है सामान्य रूप से इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का डिस्ट्रीब्यूशन के साथ छिड़काव कर लेते हैं। जी जी। सर, किसान भाइयों के मन में हमेशा ये रहता है कि चूंकि ये फ्लड इरिगेशन वाली फसल है धान, तो ड्रिप इरिगेशन से अगर हम वो करते हैं तो कहीं उनको उत्पादन कम तो नहीं मिलेगा? उत्पादन कैसे बढ़ सकता है, कैसे वो सही उत्पादन ले सकते हैं ड्रिप इरिगेशन से? देखिए, ये जो है एक अवधारणा है कह सकते हैं, लेकिन पौधे के लिए, कोई भी पौधे के लिए डूबे रहना जरूरी नहीं है। पौधे को जड़ को पानी चाहिए। जी जी। तना या पत्ती जो है अवशोषण नहीं करता है पानी का, वो तो जड़ अवशोषित करता है। जी जी। ऐसी स्थिति में हमारी जो ड्रिप है, ड्रिप या टपक सिंचाई, वो जड़ में बराबर जितना मात्रा में उसको पानी चाहिए वो देते रहता है। अच्छा। और उससे वो जो है ग्रहण करते रहता है, तो उसमें किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। जी जी। बल्कि वर्तमान में आप देखिए बहुत सारे किसान क्या है कि धान लगाना है ऐसा विचार करते हो, जो हमारा पुराना भर्री खेत होता था, टिकरा होता था, जहाँ पे दलहन तिलहन लगाया करते थे। सर, पहले एक साथी का फोन सुन ले। जरूर जरूर। हेलो 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 मैडम, नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? अपना परिचय दीजिए। जी मैडम, मैं करमजीत सिंह, जिला जांजगीर अकलतरा पचरी से बोल रहा था मैम। जी, प्रश्न पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? और अभी मैं आपका चैनल देख रहा था, उसमें डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि ड्रिप सिंचाई जो है बहुत ही अच्छा है जी। तो मैं ये पूछना चाहता मैम कि इसमें कौन सा धान को हमको इस्तेमाल करना चाहिए उपज के लिए जो पैदावार बढ़ाए ड्रिप सिंचाई में? जी जी सर, बताइए। जी जी। आपका प्रश्न बढ़िया है। एक तो जांजगीर, सभी जानते हैं कि जांजगीर चांपा जिला जो है हमारे प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र में आता है। जी जी। लेकिन वहाँ पर जो भी लगा रहे हैं, चल रहा है वैरायटी धान की, जो भी किस्में वहाँ पर लगाई जा रही हैं, कोई भी किस्म लगा सकते हैं जिसका उपज बहुत बढ़िया होगा। अच्छा। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई पर्टिकुलर लें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर लगता है तो इसके लिए किसान अगर आमदनी और बढ़िया बढ़ाना चाहें तो वो लोग जो है जो सुगंधित धान है, अच्छा, उसके ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि जो सामान्य धान है उनके रोग और जो सुगंधित धान होते हैं उनके रोग और उत्पादन करने के
तरीके में थोड़ा सा अंतर होता जी है। जी जी। तो वो आप लगा सकते हैं। सुगंधित धान अगर ये धान लगाते हैं तो उत्पादन अच्छा वो होगा। आप लगा सकते हैं। जी, जी। नॉर्मल भी जो लगाते जी। हैं वो भी लगा सकते हैं, बाकी सुगंधित धान लेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा बढ़िया जी रहेगा। जी जी। सर एक और साथी का फ़ोन है। जरूर। हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ दीदी नमस्कार, डॉक्टर साहब लगलग मोर तरफ से जयराम जी। जयराम जी की पूछिए क्या आप। तो ये दीदी की जैसे हम धान के फसल में ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करत हन तो उनमें पौधा से पौधा और लाइन से लाइन की दूरी कितना रहना चाहिए? जी सर बताइए। बहुत बढ़िया है जी। श्री विधि में जैसे हम लोग 25 से 25 का स्पेसिंग लेते हैं, वही इसमें भी हम लोग पौधा का पौधा ले सकते हैं। जी जी। लेकिन चूंकि हम डायरेक्ट जड़ से करते हैं तो हम इसमें अगर दूरी को उससे बढ़ा भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से ऊपर भी जा सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। सर इस प्रश्न के पहले हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से उत्पादन बढ़ाया जाए, उसके विषय में आपने काफ़ी कुछ बताया है। अगर हमारे किसान भाई ड्रिप इरिगेशन लगाना चाहते हैं अपने खेतों में तो उनको एक बार लगाने में कितना खर्च आता है और क्या इसमें शासन की तरफ से भी कुछ सहायता मिल सकती है? हाँ हाँ जी, पहली बात तो ये है कि जैसा आपने कहा कि ड्रिप इरिगेशन लगाने में खर्चा कितना आता जी है। जी। तो प्रति एकड़ लगभग जो है 1.5 लाख रुपया का अच्छा लगभग खर्चा आता है। जी जी। क्षेत्र देख देख के, चूँकि इसको जो है जो लगाते हैं जी जी। लेकिन इस पर जो है शासन के मतलब हमारे जो विभाग हैं उनके द्वारा जो है अनुदान दिया जाता है। अच्छा। और वो वर्गवार है और वो 50 से 60% तक के भी अनुदान में किसानों को मिलता है। जी जी जी। उनके वर्गवार श्रेणीवार अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। जी, जी। तो सर एक बार अगर ड्रिप इरिगेशन लगवा लेते हैं तो उसका लाभ कितने सालों तक ले सकते हैं? जैसे फसलें बदलती हैं तो उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जैसे ये ड्रिप इरिगेशन के जो यंत्र होते हैं, जो बेसिक पाइप होते हैं, वाल्व्स होते हैं, जो सिस्टम होता है वो जो 2 कैटेगरी का होता है। एक होता है नॉन ISI और एक होता है ISI। जी जी। तो जब नॉन ISI लेते हैं तो उसमें रिस्क रहता है और वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल तक के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी। लेकिन वहीं पे ISI मार्का वाला जो लेंगे तो कम से कम 8 से 10 साल तक के आपको उसमें समस्याएं नहीं आएंगी और वो जो है उतने लंबे समय तक के आपको काम देगा। जी, तो जी। आप जब भी लें या जहाँ से भी लें तो प्रयास करें कि ISI मार्का वाला ही यंत्र जो है अपने यहाँ इंस्टॉलेशन करवाएं। जी जी। सर हमारे जो किसान भाई धान की फसल ड्रिप इरिगेशन से ले रहे हैं वो फसल चक्र जब अपनाते हैं तो उन्हें और कौन सी फसल लगानी चाहिए? जैसा शुरुआत में ही आपने कहा कि हमने जो है धान में नहीं देखा है। जी हाँ। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जब आप धान लगा लिए हैं तो खरीफ का धान कटता है, कटने के बाद आप बढ़िया है कि सब्जी लगा लीजिए। जी जी। क्योंकि उस दौरान सब्जी का उत्पादन बहुत बढ़िया होता है और वो कर सकते हैं। लेकिन आपका खेत है और हम ज़्यादा बड़े रकबा में कर रहे हैं जी जी। तो सब्जी के अलावा हम लोग जो है दलहन का भी लगा सकते हैं जी। और साथ ही साथ मक्का का है, क्योंकि मक्का का वर्तमान में मांग बहुत है। और उसी मक्का में देखें तो अभी स्वीट कॉर्न आता है। अच्छा। जो जिसको मीठा मक्का कहते हैं। जी हाँ। जो शहरों में बहुत ज़्यादा उसकी मांग होती है, मांग भी है। तो उस तरीके का फसल लगा के हम लोग जो है आर्थिक रूप से किसान को बहुत ज़्यादा समृद्ध बना सकते हैं। जी जी जी। और कम लागत में बहुत अच्छा उपज प्राप्त किया जा सकता है। जी। सर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से क्या सामुदायिक खेती भी की जा सकती है? ड्रिप इरिगेशन का कॉन्सेप्ट ही सामुदायिक खेती के ऊपर निर्भर करता है। और धान में आप देखिए तो धान जो है पूरी तरीके से हमारे प्रदेश में सामुदायिक खेती ही है। जी जी। तो खासकर जैसे आप देखिएगा कहीं पे छोटे कुआं हैं या छोटे तालाब हैं, उनको जो है हम लोग सामूहिक रूप से लेकर वहाँ के जो आसपास के किसान हैं वे अगर इसको काम को करना चाहें तो बहुत बढ़िया से खेती कर सकते हैं। और धान के साथ जो है फसल चक्र अपनाकर पहले तो धान ले सकते हैं। धान में हम चाहें किसान तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लें। जी जी। वो भी कई सारी कंपनियां आजकल करती हैं। या फिर आपस में ही समूह बनाकर जो है वो लोग जो है उसको प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं धान का। साथ ही साथ जो दूसरा फसल लगाएं उसको भी अगर मिल के करेंगे तो जो गांव में आप देखिएगा चोरी वाली स्थिति हो जाती है। जी जी। उससे भी बचाव होगा। और आपके जो यंत्र लगे हुए हैं उसकी देखरेख जो है निर्धारित रूप में पर्याप्त मात्रा में हो सकती है। जी जी। तो सामूहिक खेती करेंगे तो बढ़िया परिणाम मिलेगा और
फसल भी अच्छे होंगे और किसान को फायदा भी होगा। जी जी सर, वर्षा आधारित खेती और टपक खेती ये दोनों में अंतर तो समझ में आया कि कम पानी से ये कर सकते हैं। वार्षिक आय इसमें किस तरह से बढ़ सकती है? अब ये है देखिए कि वर्षा आधारित जो है वो तो पूरी रूप से जो है हम भगवान के भरोसे हैं। जी हाँ, वर्षा हो गया, मौसम अच्छा रह गया तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो फिर समस्या होगी। तो उसमें जो आय हम पाते हैं जी, तो कहीं ना कहीं किसान जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं कर पाता है। अच्छा, क्योंकि कई बार उनको जो है समय पर बरसात नहीं हो पाता है, कई बार बरसात हुआ तो उस समय आप फसल का उत्पादन नहीं ले पाते। लेकिन अगर आपके पास टपक सिंचाई के माध्यम से या ड्रिप इरिगेशन से करते हैं तो आप एक तरह से निश्चिंत होकर खेती करते हैं कि भाई मेरा फसल जो है मैं ये फसल लूँगा और इस फसल को इतने दिन में मेरा उत्पादन होगा, इस कीमत पर मैं बेच सकता हूँ और इस दिन तक मैं भंडारण कर सकता हूँ, ये सब आप निर्धारित कर सकते हैं। जी जी जी। तो आप पूर्व निर्धारित जो आपके कार्यक्रम रहेंगे तो स्वतः उस पर आप जो है आय अर्जित कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पर जो है आपके लागत जो है जो वर्षा आधारित फसल है उसकी अपेक्षा कम लगता है। जी जी। आप कीटनाशी के खर्च बचा लिए, आपने फर्टिलाइजर उर्वरक के खर्च बचा लिए, जी जी। आपने जो पानी है उसको बचा लिया, जी जी। वो श्रमिक का जो खर्च है वो बचा लिया, तो भी आपके फायदा ही है। जी जी जी। तो इस तरीके से आप तुलनात्मक रूप से जब देखेंगे, और हाँ सबसे बड़ी बात जो फसल वर्षा आधारित होती है जी जी। उसके मुकाबले जो टपक सिंचाई है जी, वो जो है कम से कम 30 से 35% आपको उपज ज़्यादा प्रदान करती है। जी। और जो बीज का दर होता है, जैसे हम अभी प्रति एकड़ जो है 30 से 40 केजी धान का बीज का उपयोग करते हैं। जी जी। इसमें हम 20 किलो आसपास धान में भी हमारा बचत हो जाती है। 1 एकड़ में हमारा संभव हो जाता है। बीज की बचत हो जाती है। बीज की बचत हो जाती है। इस तरह से वार्षिक आय बढ़ती है। वार्षिक आय आपकी बढ़ जी। जाती है। सर, टपक सिंचाई के आपने बहुत सारे फायदे बताए, क्या टपक सिंचाई से कोई नुकसान भी है? टपक सिंचाई से ऐसा विशेष नुकसान नहीं है, लेकिन हम अगर समय समय पर जो है यंत्रों का देखरेख करते रहें जी, तो हम लोग को आर्थिक रूप से किसान को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। जहाँ पर जो मशीन होता है उसका केयर करते रहना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। जी जी। और नुकसान तो इसमें किसी तरीके का कोई नहीं कि जहाँ पर भी आप देख रहे हैं तो आप अभी तक के हमारे चर्चा में आपने सुना ही है कि इसमें आर्थिक रूप से आप संबल ही बनाएंगे अपने किसान को। जी जी जी। सर, हमने सुना है कि टपक सिंचाई से जब खेती की जाती है तो मीथेन गैस उत्सर्जित होती है जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। जी, दरअसल मीथेन गैस जो है ऐसा कहा लगातार जो है विभिन्न जो रिसर्च किए जा रहे हैं उनमें ये बातें आ रही हैं कि जो धान हम लोग पारंपरिक रूप से खेती करते हैं पानी भरे वाले खेत में, तो उसमें जो है मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है जो कि हमारे वायुमंडल के लिए उचित नहीं है। और इससे जो है लगातार जो है वातावरण या क्लाइमेट में हमारा परिवर्तन आ रहा है। जी जी। तो वो लगभग जो है 10% का उत्सर्जन होता है ऐसा माना जाता है। अच्छा अच्छा। जो कि मीथेन जिसका उत्पादन जो है अगर आप ड्रिप इरिगेशन में करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं होता है। अच्छा। डॉक्टर रोशन भारद्वाज, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय, नई जानकारी लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। अभी हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।